पापों से मुक्ति की राह कठिन अवश्य है, परंतु सरल हो जाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की पावन अपरा एकादशी की दिव्य कथा, जो न केवल आपके पापों को हर लेती है, बल्कि हमें मोक्ष की ओर अग्रसर भी करती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान और फलाहार का प्रश्न है, सभी एकादशियों के समान है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महात्म्य है, सो आप कृपा करके मुझे विस्तार से बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को पूरी श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ धारण करते हैं, उन्हें संसार में यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि तथा परनिंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण करना, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य बनना आदि तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में चले जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत धारण करने से, सिंह राशि के वृश्चिक में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ तथा बद्रिकाश्रम की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान करने से, स्वर्ण तथा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा नवप्रसूता गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के रूप में काम करती है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूट करके विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है एवं उसका मोक्ष हो जाता है। हे राजन, इस अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही अपरा एकादशी की व्रत कथा। जो भी भक्त इस अपरा एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक एवं नियम और निष्ठा के साथ धारण करते हैं एवं एकादशी के दिन इस कथा को सच्ची श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, तो उन्हें भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी माता का भी आशीर्वाद उन्हें
प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपा करके आगे की तरफ शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने पारिवारिक जनों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। एकादशी मैया की जय।